Hello and welcome back everyone. This is Mohammad Sabaz Alam and you are watching Ramadan Tutorial, your door to the future. आज के क्लास में हम करने वाले हैं इंटीग्रल कैलकुलस सीरीज आज से हम स्टार्ट करेंगे, जहां पर इंटीग्रेशन जो कि क्लास 12 WBCHSC कैंडिडेट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, उनके रिलेटेड टॉपिक को डिस्कस किया जाएगा। आज के क्लास का मेन हमारा डिस्कशन रहने वाला है इंट्रोडक्शन रिलेटेड टू इंटीग्रेशन। इसमें हम लोग ये भी जान लेंगे कि इंटीग्रेशन में क्या क्या चीजें हम लोग को करनी है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इंटीग्रेशन हम जो करने जा रहे हैं ये एक रिवर्स प्रोसेस होने वाला है डिफरेंशिएशन का। हम लोगों ने जिस ऑर्डर में डिफरेंशिएशन किया था, यानी कि मैंने आप लोगों को एक फंक्शन प्रोवाइड किया था, फॉर एग्जांपल एफ ऑफ एक्स, जो कि बेस्ड था किसी वेरिएबल एक्स पर। फॉर एग्जांपल अगर मैंने चूज कर लिया एक्स स्क्वायर, मैंने आपको बताया था इसे हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे और हमारे पास डी एफ डी एक्स आएगा, राइट, और हम उसे बोलेंगे कि 2x आएगा। आज हमारा इसका रिवर्स प्रोसेस होने वाला है। आज के इंटीग्रेशन जो हम लोग आज सीखने वाले हैं, इंटीग्रेशन में बेसिकली हम लोग करने ये वाले हैं कि मैं आपके सामने df dx से dx को क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपको लिख के दूंगा df इज इक्वल्स टू 2x dx, लेकिन मैं आपको ये df नहीं दूंगा बल्कि इसे इंटीग्रेट करके प्रोवाइड करूंगा। इंटीग्रेट करने पर ये फंक्शन हो जाएगा f, ठीक है, और इधर हो जाएगा इंटीग्रेशन 2x dx। तो ये जो आप फॉर्म देख रहे हैं ना, यही फॉर्म हमारा है इंटीग्रेशन का, जिसमें एक फंक्शन आपको प्रोवाइड किया जाएगा जो कि x पर बेस्ड फंक्शन है, f ऑफ x आप इसे बोल सकते हैं। ये क्या होगा, इंटीग्रेशन का ये सिंबल है। ऐसे हम लोग इंटीग्रेशन का सिंबल देते हैं। इंटीग्रेशन का सिंबल देने के बाद हमारे पास यहाँ पर एक फंक्शन रहेगा और यहाँ पर dx रहेगा। यहाँ x याद रखिए वो वेरिएबल होगा जिस पर फंक्शन बेस्ड है। अगर आपका ये फंक्शन f ऑफ x है तो dx होगा, अगर आपका फंक्शन y है तो dy होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इंटीग्रेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो एंटी डिफरेंशिएशन है। डिफरेंशिएशन में जो आपने सीखा था उसका एंटी होगा, एंटी डिफरेंशिएशन, यानी कि डिफरेंशिएशन के दौरान हम लोग किसी एक फंक्शन को डिफरेंशिएट करके कन्वर्ट करते थे। अब हमारे पास ऐसा एक फंक्शन कन्वर्टर होगा जिसको इंटीग्रेट करके हम लोग ऐसा एक फंक्शन फाइंड आउट करेंगे। तो ये हमारा होगा डिफरेंशिएशन, एंटी डिफरेंशिएशन के नाम से इसे जाना जाता है। याद रखिए, जब भी आप इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन करते वक्त हमारे पास एक टर्म आता है जिसे हम कहते हैं आर्बिट्रेरी इंटीग्रल कांस्टेंट। अगर कभी भी आप किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर मैंने x dx को इंटीग्रेट करने के लिए कहा, मैं अभी आपको बता देता हूं इसका इंटीग्रेशन होगा x²/2। पर इंटीग्रेशन सब कंप्लीट करते ही आपको साथ में लिखना होगा प्लस c, और इस c के बारे में लिखना होगा वेयर c इज आर्बिट्रेरी इंटीग्रल कांस्टेंट। जिस तरह से आप लोगों ने सीखा था कि जब भी डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमें लिखना पड़ता था डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, उसी तरह से जब भी आप इंटीग्रेशन करोगे तो इंटीग्रेशन कर लेने के बाद ये कहां से आया इसे अभी समझने की जरूरत नहीं है, इसे थोड़ा देर बाद में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। ये कहां से आया इसे मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन इसके बाद आपको प्लस c लिखना ही होगा, और याद रखिए ये ऑलवेज प्लस c होगा। आप c की वैल्यू को माइनस चूज करके इसे माइनस में कन्वर्ट कीजिए, लेकिन आप प्लस c लिखोगे। c क्या होगा, c एक आर्बिट्रेरी इंटीग्रल कांस्टेंट है। अब मैं इस टर्म को समझाना चाहूंगा, ये आर्बिट्रेरी इंटीग्रल कांस्टेंट का क्या मतलब होता है। सबसे पहले मैं वर्ड बताऊं कांस्टेंट। तो कांस्टेंट तो आप सब लोगों को पता है, कांस्टेंट मतलब कांस्टेंट होता है एक ऐसा नंबर जो वेरिएबल पे बेस्ड नहीं है। क्वेश्चन का वेरिएबल x है तो कांस्टेंट में कोई x पॉसिबल नहीं है। दूसरा इंटीग्रल, तो साफ समझ में आ रहा है हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे हैं इसलिए इंटीग्रल का कांस्टेंट आ रहा है। लेकिन इंटीग्रल कांस्टेंट हम लोग अगर लिख देते तो क्या प्रॉब्लम होती, क्यों ये वर्ड आर्बिट्रेरी ऐड किया गया है। आर्बिट्रेरी ऐड करने का रीजन जो है मैं आपको डिफरेंशिएशन के थ्रू समझाता हूं। देखिए, मैं आपके सामने एक फंक्शन चूज करता हूं y इज इक्वल्स टू x प्लस c। जब मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो dy dx होगा, आपको पता है। चलिए इसे x स्क्वायर कर लेते हैं, 2x होगा, और c एक कांस्टेंट टर्म है जिसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा प्लस 0, ठीक है। अगर मैं आपको दूसरा क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को इस तरह से लिख के दिखाऊं, x² प्लस 2, तो y dy dx क्या होगा, तब भी आप कहेंगे dy dx की वैल्यू 2x प्लस 0 ही होगी। अगर मैं कहूंगा कि अगर y की वैल्यू x² माइनस 5 है तो dy dx करने पे क्या होगा, तो भी dy dx करने पर 2x माइनस 0 रहेगा। यानी कि फाइनली आपको दिख रहा है इन हर केस में आपका आंसर 2x आ रहा है, राइट। तो क्या पता चला कि जो कांस्टेंट है जो कि डिफरेंशिएशन में प्रेजेंट था, जिसका डिफरेंशिएशन 0 आया, जब आप उसको रिवर्स प्रोसेस में ले जाओगे तो वो कांस्टेंट आप एक्यूरेटली जज नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि डिफरेंशिएशन करने के बाद वो हमेशा 0 हो जाएगा, चाहे वो 5 हो, चाहे वो 2 हो, चाहे वो c हो। यानी कि जब भी आप रिवर्स प्रोसेस लेके जाओगे तो रिवर्स प्रोसेस में जाने के बाद जो 0 आपको दिख रहा था, जिसके वजह से आपको एक
कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करना है, वो कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है। अगर मैं इसी 5 की जगह में आपको y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस लॉग 2 बोल देता, तो भी तो हमारा डिफरेंशिएशन करने पर dy dx इज इक्वल्स टू जो होता वो 2x प्लस 0 ही होता, क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है तो 0 हो जाता। क्या पता चला, जब भी आप रिवर्स प्रोसेस कर रहे हो यानी एंटी डिफरेंशिएशन कर रहे हो, यानी कि इन शॉर्ट इंटीग्रेशन कर रहे हो, आपको इंटीग्रेशन करने के बाद जब रिवर्स प्रोसेस में जा रहे हो तो जो टर्म मिल रहा है वो एग्जैक्टली क्या है आपको नहीं पता चल रहा है, वो आर्बिट्रेरी है, इसीलिए ये वर्ड यूज किया जाता है। ठीक है, तो आप लोगों ने अभी जो बातें सीखी, आप लोगों ने सीखा कि इंटीग्रेशन एक्चुअली एक एंटी डिफरेंशिएशन प्रोसेस है। आप लोगों ने सीखा कि इंटीग्रेशन करने के बाद जो भी आपको रिजल्ट मिलता है उस रिजल्ट के साथ आपको एक हमेशा प्लस सी लिखना पड़ेगा, और उस सी के बारे में आप मेंशन करोगे कि वेयर सी इज आर्बिट्रेरी इंटीग्रल कांस्टेंट। आर्बिट्रेरी, इंटीग्रल, कांस्टेंट, ये तीनों वर्ड क्यों है मैंने समझा दिया। कांस्टेंट क्योंकि वो हमेशा सिर्फ एक कांस्टेंट होगा, इंटीग्रल क्योंकि इंटीग्रेशन के बाद निकल रहा है, और आर्बिट्रेरी क्योंकि वो कुछ भी पॉसिबल है। हम लोग जब अपने इस इंटीग्रेशन को एडवांस करेंगे, आगे जाएंगे, तो हम लोग देखेंगे इस आर्बिट्रेरी टर्म को रिमूव करने का हमारे पास तरीका है। मैं आपको कंडीशंस बता दूंगा जिस कंडीशन पे इस सी का स्पेसिफिक वैल्यू निकल जाएगा, इस कांस्टेंट का स्पेसिफिक वैल्यू निकल जाएगा। वो काफी एडवांस चीज है, अभी हमें जानने की जरूरत नहीं है। हम लोगों ने अभी इंटीग्रेशन के बेसिक्स को पढ़ना स्टार्ट किया है। पहली दो चीजें मैंने आपको बताई। अब आज के क्लास में जो हम लोग अगली चीज करने वाले हैं वो है लिस्ट ऑफ सम फॉर्मूलाज। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला का लिस्ट मैं आपको दे रहा हूं, इन्हें ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि ये फॉर्मूला लिस्ट मुझे अगले क्लास में आप लोगों से रेडी चाहिए होगा। लिस्ट ऑफ फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूला लिस्ट दे रहा हूं ये आप लोग रेडी करके रखोगे, तभी हम अपने क्लास में आगे क्वेश्चन को कर पाएंगे। अगर आप लोगों ने इसे रेडी नहीं किया तो डेफिनेटली हमारा जो अगला क्लास होने वाला है वो वेस्ट हो जाने वाला है। पहला फॉर्मूला, इंटीग्रेशन x टू द पावर n dx, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है। तो देखिए, जब इंटीग्रेशन करने के लिए कहा जाए x का पावर n है, तो इंटीग्रेशन के बाद होगा x का पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। ठीक है, पता है कि आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो प्लस सी होगा। मैं बार बार हर क्वेश्चन में सी नहीं लिखूंगा, लेकिन इंटीग्रेशन करने के बाद ये फॉर्मूला में प्लस सी खुद ब खुद इंट्रोड्यूस होगा। ठीक है, अब मैं आपको एक बात बताता हूं, अगर आप चाहते हैं कि ये फॉर्मूला कहां से आया ये सीखना चाहते हैं, तो एक काम कीजिए, आप इस फंक्शन को कंसीडर करके डिफरेंशिएट कीजिए। डिफरेंशिएट करने के बाद देखोगे आपका ये जो x टू द पावर n मैंने बोला है ना फंक्शन, वही आपका आने वाला है। आप इसे डिफरेंशिएट करो, आपको ये मिलेगा। ठीक है, तो एंटी डिफरेंशिएशन प्रोसेस है, यानी कि x टू द पावर n को इंटीग्रेट करके ये मिल रहा है, तो इसे डिफरेंशिएट करके हमें ये मिलेगा। आप चाहो तो इसे चेक भी कर सकते हो, मैं फिलहाल इसे नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि फॉर्मूला लिस्ट में प्रोवाइड कर रहा हूँ। फॉर्मूला का वेरिफिकेशन अभी मेरे लिए बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, लेकिन जरूरी है हमारे लिए फॉर्मूला का एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन देते वक्त मुझे आपको एक चीज बतानी बहुत जरूरी लग रही है। ओके वेट अ मिनट, ये मैंने क्या है, मुझे एक बहुत चीज जरूरी लग रही है, वो ये है कि मैं आपको इसका एग्जांपल जरूर बताता हूँ। तो चलिए मैं आपको फर्स्ट जो फॉर्मूला बताया उसका एक एग्जांपल बता दूं। इस एग्जांपल को गौर से देखिए। मैं आपके सामने अभी मैंने एक क्वेश्चन लिखा था x dx, और मैंने इसका इंटीग्रेशन आपको x स्क्वायर बाय 2 लिखा था। चलिए फॉर्मूला से दिखाता हूँ। x का पावर n, यहाँ पर पावर क्या है, कुछ नहीं है, मतलब 1, तो हम लोग क्या करेंगे n प्लस 1, तो ये हो जाएगा x का पावर 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 प्लस आर्बिट्रेरी इंटीग्रल कांस्टेंट। क्या हो जाएगा, x का पावर 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस आर्बिट्रेरी इंटीग्रल कांस्टेंट। कितना इजी लगा ना। तो अगर आपने ये फॉर्मूला समझ लिया तो फॉर्मूला को अप्लाई करना भी आप लोगों को आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला की तरफ बढ़ते हैं, फॉर्मूला नंबर 2। सेकंड फॉर्मूला जो हमारे लिस्ट में है वो हमारे ट्रिगोनोमेट्रिकल सीरीज से है। ट्रिगोनोमेट्रिकल सीरीज का जो हम लोग आज फॉर्मूला सीखने वाले हैं वो याद रखिए, मतलब आज के फॉर्मूला लिस्ट को समझने के बाद मैं आपको एक बात बताता हुआ चलूंगा एंड ऑफ द फॉर्मूला में, कि हम लोगों ने ऐसे कौन कौन सी चीजें जिनका फॉर्मूला नहीं सीखा है। जिनको सीखा है वो फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है, लेकिन जिनको नहीं सीखा है वो जानना भी जरूरी है। क्यों जरूरी है, हमारे पास इंटीग्रेशन केवल एक चैप्टर नहीं है, इंटीग्रेशन के 4 या 5 चैप्टर्स डेवलप होने वाले हैं। तो ये जो 4-5 चैप्टर्स डेवलप हो रहे हैं इंटीग्रेशन में, आखिर क्यों, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फंक्शंस हैं जिनका इंटीग्रेशन हम लोग फर्स्ट चैप्टर में नहीं कर पाएंगे। ये फर्स्ट चैप्टर क्या है, सेकंड चैप्टर क्यों होगा, क्या होगा, कैसे एडवांस करेंगे, इन सब चीजों को जानेंगे हम आज के ही वीडियो में थोड़े आगे चलकर। तो देखिए, एक इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हम लोग आज प्रैक्टिस करेंगे, वो है cos x। अगर cos x dx दिया जाएगा तो इसका इंटीग्रेशन हम लोग करेंगे, इंटीग्रेशन के बाद हमें मिलेगा sin x, ठीक है, प्लस आर्बिट्रेरी इंटीग्रल कांस्टेंट। नेक्स्ट फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्रिकल सीरीज से बिलोंग करता है, इंटीग्रेशन ऑफ sin x, इंटीग्रेशन ऑफ sin x। इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx करेंगे तो इंटीग्रेशन के बाद आएगा माइनस cos x प्लस आर्बिट्रेरी इंटीग्रल कांस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट फॉर्मूला 4 नंबर। इसके बाद जो इंटीग्रेशन हम लोग करने वाले हैं वो होगा sec स्क्वायर x dx।
जिसका इंटीग्रेशन होता है tan x dx, tan x, ओके सॉरी dx क्यों होगा, dx क्या आप तो नहीं लिखेंगे, प्लस आर्बिट्रेरी इंटीग्रल कांस्टेंट। नेक्स्ट हम लिखने वाला है 5 नंबर फॉर्मूला, वो भी इंटीग्रेशन से ही बिलोंग करता है, सॉरी ट्रिग्नोमेट्री से ही बिलोंग करता है, वो है कोसेक स्क्वायर एक्स, कोसेक स्क्वायर एक्स dx, जिसका इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉट एक्स dx। नेक्स्ट है 6 नंबर, 6 नंबर क्या है, सेक एक्स tan x का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स tan x dx, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स tan x dx होता है सेक एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है सेक एक्स प्लस आर्बिट्रेरी इंटीग्रल कांस्टेंट। 7 नंबर फॉर्मूला हमारे पास होगा, आई होप आप लोगों को अब तक समझ में आने लगा होगा, कोसेक एक्स कॉट एक्स dx, जिसका इंटीग्रेशन होगा माइनस कोसेक एक्स प्लस आर्बिट्रेरी इंटीग्रल कांस्टेंट c। अब हम लोग अपने एल्जेब्रिक सीरीज को कंप्लीट, ट्रिग्नोमेट्रिकल सीरीज को कंप्लीट कर लेने के बाद कुछ और फॉर्मूला हमारे पास बाकी है जिनको हम लोग जानेंगे, चलिए उनको देखते हैं। इस लिस्ट को मैं थोड़ा और इंप्रूव करता हूं और मुझे लग रहा है कि इन सब के लिए कोई एग्जांपल की जरूरत नहीं, क्योंकि ये खुद एक ही फॉर्मूला है, तो आप लोगों को कोई एग्जांपल की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन 8 नंबर पे हमें एग्जांपल की जरूरत पड़ेगी। ये इंटीग्रेशन है एक्सपोनेंशियल सीरीज का। जब एक्सपोनेंशियल सीरीज का मैं इंटीग्रेट आपको करने के लिए बोलूंगा तो इसका आंसर e टू द पावर x ही होगा प्लस आर्बिट्रेरी इंटीग्रल कांस्टेंट। 9 नंबर फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ dx by x। याद रखिए जब dx by x होगा तो इसका इंटीग्रेशन एक स्पेसिफिक फॉर्म है जिसे हम लोग कहते हैं log ऑफ mod x प्लस c। mod यानी कि x हमेशा पॉजिटिव यूज होगा, x कभी भी नेगेटिव नहीं पॉसिबल है। अब हम लोग आज के लास्ट फॉर्मूला को पढ़ते हैं, बस ये 10 फॉर्मूला ही है जो हमारे लिस्ट में है। तो आज का 10th फॉर्मूला और आखिरी फॉर्मूला जो है वो है किसी भी एल्जेब्रिक फंक्शन जैसे कि 10 या फिर मैं a मान लेता हूं जिसका पावर x है dx, यानी 2 टू द पावर x, 5 टू द पावर x, 10 टू द पावर x, इस तरह के फंक्शन का इंटीग्रेशन। इसका इंटीग्रेशन होगा a टू द पावर x डिवाइडेड बाय log a टू द बेस e प्लस आर्बिट्रेरी इंटीग्रल कांस्टेंट। ये 10 फॉर्मूला का जो लिस्ट मैंने आपको बताया, ये फॉर्मूला आप लोगों को प्रैक्टिस करना है, इन सबको याद करना है और इन सब के बारे में समझना है। मैं थोड़ा इस पर डिस्कस करता हुआ चलूंगा और इसके बाद में आज का क्वेश्चन जो है, आज के वो फॉर्मूलाज जो नहीं कर रहे हैं, हम लोगों ने नहीं सीखा है, उसके बारे में डिस्कस करूंगा जो हम लोगों को आगे बताएगा। तो सबसे पहले मैं बताता हूं, ध्यान से देखिए, ये जो फॉर्मूलाज है इसमें देखिए फर्स्ट नंबर फॉर्मूला आपको हो सकता है प्रैक्टिस करना पड़े और 8, 9, 10 प्रैक्टिस करना पड़े, लेकिन 2 to 7 आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। क्यों? देखिए sin x का डिफरेंशिएशन cos x, तो cos x का इंटीग्रेशन sin x, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, तो sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x, tan का sec स्क्वायर x, इसलिए sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x। आपको दिख रहा है ना एंटी डिफरेंशिएशन होता हुआ जा रहा है हर एक टर्म, तो कितनी आसानी से ये सारे टर्म्स आप लिख सकते हो, समझ आ गया। कोसेक का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स, इसलिए जब मैंने इसे इंटीग्रेट किया है तो माइनस कोसेक एक्स है। एक चीज नोट करने वाली है, हम लोगों ने जब डिफरेंशिएशन सीखा था तो साइन का डिफरेंशिएशन, कॉस का डिफरेंशिएशन, tan, कोसेक सेक कॉट सीखा था, लेकिन जब इंटीग्रेशन साइन कॉस सीख रहे हैं, कोसेक सेक कॉट tan कॉट नहीं सीखे हैं। तो ये जो चीज है यही हम लोग अभी डिस्कस करने वाला है इसके बारे में, लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को 8, 9, 10 के बारे में बताता हुआ चलूं। 8 नंबर फॉर्मूला जो हमारे पास है, ये सिंपल सा एक e टू द पावर x का इंटीग्रेशन है, जिसका इंटीग्रेशन ऑलवेज e टू द पावर x ही रहता है। तो आप लोगों ने एक चीज नोटिस की होगी, e टू द पावर x एक ऐसा फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन सेम रहता है, कभी चेंज नहीं होता है। e टू द पावर x is only function whose integration and differentiation remains the same. So if I'll ask you a question like this, give an example of a function whose differentiation and integrations is the function itself. So it is only e to the power x, क्योंकि e to the power x छोड़ के कोई भी ऐसा फंक्शन नहीं है जिसका डिफरेंशिएशन एज वेल एज इंटीग्रेशन दोनों वो फंक्शन खुद होता है, ठीक है, और कोई फंक्शन नहीं है, केवल e to the power x है, याद रखिएगा। इसके बाद ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है इंटीग्रेशन dx by x जो होता है log of mod of x। यहाँ mod बड़ा जरूरी है क्योंकि x नेगेटिव नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ। लास्ट ये जो फॉर्मूला है मैं इस पर आपको एक एग्जांपल दे सकता हूँ, चलिए इसका एग्जांपल मैं आपको देके बता देता हूँ। एक एग्जांपल से मैं 10 नंबर को करता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपके सामने 2 to the power x dx लिखूं तो आपको साफ समझ में आ रहा है, ये हो जाएगा 2 to the power x डिवाइडेड बाय log 2 to the base e प्लस आर्बिट्रेरी इंटीग्रल कांस्टेंट c, वेयर c इज आर्बिट्रेरी इंटीग्रल कांस्टेंट आपको लिखना पड़ेगा। तो आई होप इतने दूर तक आपको सारी चीजें समझ आ गई होंगी, इतने दूर तक सारे फॉर्मूला की लिस्ट समझ आ गई होगी। जैसा कि मैंने अभी आपको कहा था कि आज के क्लास में मैं केवल आपको ये नहीं करवाने वाला कि आपको ये फॉर्मूला सीखना है, बल्कि ये भी बता दूंगा ऐसे कौन से फॉर्मूला है जिन्हें हम लोगों ने नहीं सीखा है। क्यों ये बताऊंगा, इसकी क्या जरूरत है, तो ये इसलिए जरूरी होता है क्योंकि इससे हमें ये आइडिया मिलेगा कि आगे हमें क्या पढ़ना है। देखिए आज के लिस्ट में मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम लोगों ने नहीं पढ़ा है किसी भी लॉगरिथमिक, किसी भी इनवर्स सर्कुलर फंक्शन का इंटीग्रेशन, ठीक है,
हम लोगों ने नहीं पढ़ा है जिन फॉर्मूलाज को, उसमें है इंटीग्रेशन ऑफ एनी इनवर्स सर्कुलर फंक्शन, ये हम लोगों ने नहीं पढ़ा है। इंटीग्रेशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन हम लोगों ने नहीं पढ़ा है, ये हम लोगों ने ये दो चीजें नहीं पढ़ी हुई है। हम इसे आगे जाके पढ़ने वाले हैं, ऐसा नहीं कि हमारे सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है, पढ़ेंगे आगे जाके। हम लोगों ने नहीं पढ़ा है इंटीग्रेशन में tan x को, आप लोगों ने देखिए फॉर्मूला लिस्ट में नहीं पढ़ा है, इसे हम लोग आगे जाके पढ़ने वाले हैं। हम लोगों ने नहीं पढ़ा है इंटीग्रेशन में cot x को, हम लोगों ने अभी भी नहीं पढ़ा है इंटीग्रेशन में sec x को, और हम लोगों ने नहीं पढ़ा है इंटीग्रेशन कोसेक x। तो ये जो चीजें हम लोगों ने नहीं पढ़ रखी हुई है, इन सब चीजों को याद रखिएगा। जब मैं आगे के चैप्टर्स को डेवलप करूंगा तब मैं आप लोगों को इन सारी चीजों के बारे में बताता हुआ चलूं। तो एक बार दोबारा देख ले, हम लोगों ने क्या क्या चीजें जानी। हम लोगों ने जाना लिस्ट में x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन, जितने इंटीग्रेशन, जितने भी फंक्शन साइन कॉस tan कोसेक सेक कॉट है उनका जो डिफरेंशिएशन होता है उनका इंटीग्रेशन जान लिया। एक्सपोनेंशियल, अलजेब्रिक और x इनका इंटीग्रेशन जान लिया। और जिनको नहीं पढ़ा, इनवर्स सर्कुलर फंक्शन, लॉगरिथमिक, tan sin cos कोसेक, साइन तो पढ़ चुके थे, tan cot और sec कोसेक नहीं पढ़ा। अगर आपको इतनी तक सारी चीजें समझ आ गई है तो चलिए हम लोग इस चैप्टर को एडवांस करते हैं और आज के क्लास के लगभग लास्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जिसके बारे में हमें डिस्कस करना है। जिस तरह से हम लोगों ने इंटीग्रेशन के दौरान ये चीजें सीखी थी कि जब इंटीग्रेशन किया जाता है तो इंटीग्रेशन करते टाइम कुछ बेसिक प्रॉपर्टी, जैसे दोनों फंक्शन को अलग अलग डिफरेंशिएट कर सकते हैं, बिल्कुल उसी तरह से इंटीग्रेशन के दौरान भी जब दो फंक्शन हमको दिए जाएंगे, फॉर एग्जांपल एक फंक्शन आपको दिया जा रहा है f of x और दूसरा फंक्शन दिया जा रहा है g of x, इन दोनों के बीच में प्लस या माइनस हो और आपको इनको इंटीग्रेट करने के लिए कहा जा रहा है, तो आप सिंपली इन दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते हो। ठीक है, तो आप इंटीग्रेशन f of x dx परफॉर्म कर दोगे, प्लस माइनस अकॉर्डिंगली क्वेश्चन के g of x dx को हैंडल कर सकते हो, ये आप कर सकते हो। तो ये हम लोग डिस्कस कर रहे हैं प्रॉपर्टीज। ये जो इंटीग्रेशन के प्रॉपर्टीज है इनको एक एक करके नोट कर लीजिएगा, इनको जब हम कर लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे तो हमारे लिए काफी काम में आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया, अब प्रॉपर्टी नंबर 1 समझ में आ गई, अब हम प्रॉपर्टी नंबर 2 की तरफ बढ़ रहे हैं। प्रॉपर्टी नंबर 2 हमारे पास कुछ इस तरह से होगा कि अगर मैं आपके सामने कोई एक कांस्टेंट रख के एक फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के लिए कहूं, कोई एक कांस्टेंट के है, तो याद रखिए इस कांस्टेंट को अगर आप इसके प्रोडक्ट फॉर्म में देख रहे हैं तो बाहर निकाल सकते हैं, इसको बाहर मूव करवा सकते हैं, यानी कि आप इंटीग्रेशन करते रहते हैं, के को बाहर रख के इंटीग्रेशन f of x dx को हैंडल कर सकते हो, इंटीग्रेट कर सकते हो, आपको रिजल्ट जो मिलेगा वो सेम आएगा। इन दोनों प्रॉपर्टी को मिक्स करके मैं एक मिसलेनियस प्रॉपर्टी बनाता हूं। फॉर एग्जांपल मैंने इंटीग्रेशन दिया a f of x प्लस माइनस b, और मैं कह रहा हूं कि इसे इंटीग्रेट कीजिए। तो कैसे करेंगे? इंटीग्रेशन करते वक्त आपको प्रॉपर्टी पता है कि मैं इंटीग्रेशन a f of x कर सकता हूं, a f of x dx, और प्लस माइनस इंटीग्रेशन b g of x dx कर सकता हूं। आपको प्रॉपर्टी में ये पता है कि a बाहर निकल जाएगा तो a dx होगा, और प्लस माइनस g इंटीग्रेशन ऑफ x, सॉरी b बाहर निकालने के बाद इंटीग्रेशन g ऑफ x dx हमारे पास पॉसिबल। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा किस तरह से हम लोगों ने ये प्रॉपर्टी। इस पर चलिए मैं एक छोटा मोटा एग्जांपल आपको प्रैक्टिस करवा देता हूं। ये एग्जांपल सिर्फ मैं इंटीग्रेट नहीं करूंगा, मैं आपको बता रहा हूं। इंटीग्रेशन मैंने कर दिया, फॉर एग्जांपल x प्लस e टू द पावर x मैंने आपको दिया रखा है और मैं बोल रहा हूं इसे इंटीग्रेट करो। ठीक है, तो आप कैसे करोगे? आप बोलोगे कि सर हम इंटीग्रेशन x dx को परफॉर्म करेंगे प्लस इंटीग्रेशन e टू द पावर x dx को परफॉर्म करेंगे। आपको पता है x dx का इंटीग्रेशन और e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन अभी मैंने बताया था आपको। x का इंटीग्रेशन बताया था x² 2 और e टू द पावर x का बताया था e टू द पावर x। आपको नोट करना चाहिए कि पहले वाले इंटीग्रेशन से एक कांस्टेंट निकलेगा, दूसरे वाले इंटीग्रेशन से एक कांस्टेंट निकलेगा, दोनों कांस्टेंट को जोड़ के मैं एक ही कांस्टेंट लिखूंगा c, और लास्ट में मेंशन कर दूंगा वेयर c इज आर्बिट्ररी इंटीग्रल कांस्टेंट, वेयर c इज आर्बिट्ररी इंटीग्रल कांस्टेंट। आप पूरा लिखिएगा, समझ आया? तो ये मैंने आपको एक एग्जांपल प्रोवाइड किया। मैं आपके सामने एक और एग्जांपल डिस्कस करता हूं जो थोड़ा इससे टफ होगा, जो मैं कह सकता हूं कि जो मैंने अपनी मिसलेनियस प्रॉपर्टी बनाई थी इस पर बेस्ड होगी। फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने एक क्वेश्चन रखता हूं, 2 log x प्लस 3 e टू द पावर x dx। अगर इसे इंटीग्रेट करने बोला तो आप कहेंगे ना कि 2 हम बाहर निकाल के log x dx का इंटीग्रेशन करेंगे, प्लस 3 बाहर निकाल के e टू द पावर x dx का इंटीग्रेशन करेंगे। मैं आपको बता चुका हूं कि log x का डिफरेंशिएशन हम लोग एडवांस फॉर्म में सीखने वाले हैं, फर्स्ट चैप्टर में नहीं सीखने वाले हैं, तो ये बाद में करेंगे और इसका हम लोगों को पता है। हो गया? तो इतनी दूर तक आई होप कि प्रॉपर्टीज भी आपको समझ में आ गई। अब मैं आज का क्लास एंड करने के लिए लास्ट टॉपिक पढ़ाऊंगा। ये जितनी भी बातें आप लोगों को बताई गई, ये सारी बातें बताने के पीछे का मेन रीजन था कि मैं आप लोगों को इस चैप्टर से रूबरू करवाना चाहता था कि इस चैप्टर में क्या क्या चीजें हमारे पास है, ये सारी चीजें।
और इन पर बेस्ड हम लोग पूरे ट्रिग्नोमेट्री को पूरे इंटीग्रल कैलकुलस को कितने भागों में बांटने वाले हैं। सिंपल सा चीज है, हम टोटल इंटीग्रेशन 6 चैप्टर्स पढ़ने वाले हैं। 6 चैप्टर्स को कंप्लीट करने में जितने भी वीडियोस बनेंगे वो 1 बाय 1 आपको ऊपर के आई बटन प्लेलिस्ट पे मिलता रहेगा। ठीक है, ऊपर आई के बटन पे प्लेलिस्ट पुट कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उनको फॉलो कीजिए, पूरा इंटीग्रेशन आपको 1 बाय 1 मिल जाएगा। वीडियो के एंड में इंटीग्रेशन के अलावा बाकी ब्रांचेस के बारे में भी मिल जाएगा, आपको देखना है वहां से देख सकते हैं। तो देखिए कितने जो चैप्टर्स हमारे पास होने वाले हैं वो देखिए। हमारे जो चैप्टर हम जो डिस्कस करने वाले हैं ये है मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, क्योंकि इंटीग्रेशन जो हम लोगों ने सीखा उसके जो डिफरेंट मेथड्स है उनके बारे में हम लोग जानेंगे। क्या क्या मेथड्स है? पहला सिंपल इंटीग्रेशन, यही हमारा पहला चैप्टर है, सिंपल इंटीग्रेशन। जैसे कि मैंने आपको जो अभी जो एक क्वेश्चन करवाया था पिछला वाला एग्जांपल नंबर 1, वो हमारा एक सिंपल इंटीग्रेशन का एग्जांपल है। इस तरह के क्वेश्चंस को हम डील करेंगे। फर्स्ट चैप्टर हमारा ये होगा, इस पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे और कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों को टास्क में दूंगा। देन मैं चैप्टर नंबर 2 ओपन करूंगा, जहां पर हमारा जो चैप्टर है वो है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन मैं बता दूं, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक्चुअली 2 चैप्टर्स होंगे, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन 1, और उसके बाद फिर से मैं एक बार चैप्टर ओपन करूंगा जिसका नाम होगा मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन 2। इंटीग्रेशन करने के लिए मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन 1 और मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन 2। आप कहेंगे कि सर जब ये सब्स्टिट्यूशन ही है तो एक ही चैप्टर के अंदर में तो कंटिन्यू हो जाता है, इसको 2 भागों में बांटने की क्या जरूरत है? क्या जरूरत है, ये जब मैं आपको चैप्टर समझाऊंगा तब आपको एडवांस फॉर्म में समझाऊंगा कि ऐसी क्या बातें हैं जो 1 को 2 से डिफर कर रही है, तब मैं आप लोगों को वो समझाता हुआ चलूंगा। फिलहाल याद रखिए कि इतना तो आप लोगों को समझ आ गया होगा कि मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन 1 और जरूर है, जिस वजह से हम लोगों ने क्वेश्चन को 2 भागों में देखा। क्वेश्चन नंबर 4 नेक्स्ट जो हमारे पास, क्वेश्चन नहीं, चैप्टर नंबर 4 जो हम करेंगे वो होगा पार्शियल फ्रैक्शन। एक्चुअली ये एक मेथड होगा पार्शियल फ्रैक्शन जिसे यूज करके, जिसके एप्लीकेशन से हम गिवन क्वेश्चन को एक पर्टिकुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर पाएंगे। ये सारा जो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन सिखा रहा हूं, सबसे पहले मैं सिंपल इंटीग्रेशन में आपको क्वेश्चन सिखा दूंगा। इसके बाद मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन 1 और 2 का जो मेन एम है वो ये है कि मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करके क्वेश्चन को सिंपल इंटीग्रेशन में ट्रांसफॉर्म करना, जिससे आप उसे इजीली इंटीग्रेट कर पाओ। पार्शियल फ्रैक्शन भी उसी काम के लिए है। पार्शियल फ्रैक्शन के बाद भी आप इंटीग्रेशन का एक मेथड सीखोगे जो आपको बड़े क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करके छोटे क्वेश्चन में स्प्लिट करेगा और उस पर आप सिंपल इंटीग्रेशन कर पाओ। ठीक है, ये हमारे पास होगा। नेक्स्ट होगा फिफ्थ जब हम स्टार्ट करेंगे तो ये हमारा लगभग, मान लीजिए कि हम लोगों ने इंटीग्रेशन कंप्लीट करने का जो इंटीग्रेशन सीखना है इसमें 6 चैप्टर तक है, लेकिन 5th चैप्टर कंप्लीट करने के बाद मैं आपसे कह सकता हूं हमारा सिलेबस कवर। ये है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, डिफरेंशिएशन के दौरान हम लोगों ने u इंटू वी फंक्शन का डिफरेंशिएशन सीखा था। जब u इंटू वी फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं तो वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होता है। और याद रखिए, अगर आपने ये 5 चैप्टर्स कंप्लीट कर ली तो हमारा जो 6th चैप्टर है उसका नाम है स्पेशल फॉर्म। स्पेशल फॉर्म याद रखिए, स्पेशल फॉर्म नाम का एक चैप्टर स्पेशल फंक्शन नाम से हमारे चैप्टर नंबर 3 में यानी मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन 2 के दौरान भी इंट्रोड्यूस किया जाएगा। स्पेशल फॉर्म ये चैप्टर मैं एवरी ईयर कहता हूं बच्चों को, कोई जरूरत नहीं है सीखने की। आपने इंटीग्रेशन की ये जो पहले 5 मेथड सीखे हुए हैं, अगर आप उन 5 मेथड में खुद को सीख चुके हो तो डेफिनेटली किसी भी क्वेश्चन के दौरान जब भी आपके सामने कोई क्वेश्चन आएगा, इजीली स्पेशल फॉर्म का इस्तेमाल करके आप उसे बना सकते हैं। यू विल नॉट फेस एनी प्रॉब्लम विदाउट स्पेशल फॉर्म का इस्तेमाल करके नहीं, विदाउट स्पेशल फॉर्म का इस्तेमाल किए आप इन 5 फॉर्म्स के बेसिस पर ही बना लोगे। तो स्पेशल फॉर्म में जो क्वेश्चंस हमारे पास होंगे वो बिल्कुल नए क्वेश्चंस नहीं होंगे, या ऐसा नहीं है कि उसके लिए हम लोगों को अलग से कुछ सीखना होगा। उसे बिना सीखे ही हम अपने बेसिक की चीजों के बारे में यानी 1 2 3 4 5 के बेसिस पे हम स्पेशल फॉर्म के क्वेश्चंस को बना लें। तो ये इतना इजी होने वाला है। तो आप लोग आई होप कि ये चीज समझ रहे होंगे कि अगर आप लोगों को ये सारी चीजें अच्छे से सीखनी है तो ये फिर सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये वो 6 चैप्टर्स है जिनको हम डिस्कस करेंगे। अब हम अपने अगले वीडियो में जब आपसे मिलेंगे तो हम सिंपल इंटीग्रेशन के बारे में आप लोगों से डिस्कस करेंगे और सिंपल इंटीग्रेशन पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चन है जो सिंपल इंटीग्रेशन पे बेस्ड है उनको हम लोग अपने क्लास में स्टार्ट करेंगे। मे बी उस वीडियो में हम कंप्लीट कर लेंगे या फिर उसके बाद वाले वीडियो में जाएंगे। तो चलिए एक बार हम समराइज कर लें कि क्या क्या टॉपिक्स है जो हम लोगों ने देखा है, और जो बच्चे हैं क्लास में उनसे वही बात कर लें कि उन लोगों ने सारी चीजें समझी या नहीं। मैं सबसे पहले अनुराग से क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। अनुराग, कोई भी डाउट है तो पूछिए।
ओके अनुराग, आई एम नॉट एबल टू हियर यू। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? ओके, मुझे अनुराग का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। गौरव? यस सर। कोई भी डाउट है कहीं पर? नो सर। सारी चीजें समझ में आ गई? हाँ। रंजन? यस सर। ओके सर बना के देखना चाहता हूँ। ओके, यस, बना के देखना चाहते हैं, वेरी गुड। ये बहुत जरूरी है। मैं एक बार आपको सारी चीजें बताता हुआ चलूँ, उसके बाद आज का क्लास एंड करूंगा। मैंने आपको बताया इंटीग्रेशन, जिसे आज हम लोग ओपन करने वाले हैं। इंटीग्रेशन किसी नए चीज का नाम नहीं है। इंटीग्रेशन एक्चुअली पिछले सीखी हुई चीज का एप्लीकेशन है। ये इंटीग्रेशन इनवर्स डिफरेंशिएशन है। हम लोगों ने जो डिफरेंशिएशन सीख रखा हुआ है, उसी को इनवर्स मेथड में जब इस्तेमाल करेंगे तो इंटीग्रेशन होता है। मैंने यहाँ पर आपको फिर एक दूसरा एग्जांपल बताया कि किसी एक फंक्शन को जब इंटीग्रेट करते हैं तो इंटीग्रेशन का रिजल्ट इस तरह से आता है। ये हमारा रिजल्ट है। जब भी आप इंटीग्रेट करोगे, आपको साथ में इंटीग्रेशन के बाद एक फंक्शन आप उसमें लिखोगे प्लस सी। सी क्या होता है? सी हमारा आर्बिट्री इंटीग्रल कांस्टेंट होता है। इसमें कांस्टेंट वर्ड क्यों है? क्योंकि वो कांस्टेंट है। इंटीग्रल क्यों है और आर्बिट्री क्यों है, मैंने समझाया। आर्बिट्री टर्म समझाने में मुझे बहुत टाइम लगा। इसके बाद मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। मैंने आपको इसके बाद क्या बताई? इसके बाद मैंने आपको फॉर्मूला का लिस्ट दिया। ये जो लिस्ट में फॉर्मूलाज में है, इसको आप लोग मेनली 3-4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। एक फंक्शन था जिसमें हम लोगों ने इस तरह से सीखा कि अलजेब्रिक फंक्शन को हम लोगों ने डिफरेंशिएट किया, इंटीग्रेट किया, डिफरेंशिएट नहीं। इसके बाद हम लोगों ने देखा यहाँ पर हम और एक अलजेब्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन सीखे, 2 इंटीग्रेशन हुआ। इसके बाद हम लोगों ने एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इंटीग्रेशन सीखा, एक e⁻x के फंक्शन का इंटीग्रेशन सीखा। अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोगों ने जो बाकी जो फंक्शन सीखे हैं वो इंटीग्रेशंस ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के इंटीग्रेशन थे। लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में कौन सा? तो सिंपल से इसे इस तरह से नहीं याद रखे, यहां से याद रख सकते हैं कि जिनका जिनका डिफरेंशिएशन आता है उनका इंटीग्रेशन आपने सीखा। तो क्या नहीं सीखा? नहीं सीखा आईसीएफ का इंटीग्रेशन, नहीं सीखा लॉग का इंटीग्रेशन, tan x का इंटीग्रेशन नहीं सीखा, cot x का इंटीग्रेशन नहीं सीखा। हम लोगों ने कोसेक और सेक का भी इंटीग्रेशन नहीं सीखा है। ये सारे इंटीग्रेशन जो है ये हमारे एडवांस चैप्टर में आने वाला है। आईसीएफ का इंटीग्रेशन, लॉग का इंटीग्रेशन, टैन का इंटीग्रेशन, ये सब सब्स्टिट्यूशन वगैरह और आने वाले बाई पार्ट्स वाले चैप्टर्स में इंट्रोड्यूस होने वाले हैं। इसलिए इनको हम अभी नहीं सीख रहे हैं, इनको आगे चल के एक एक करके बताता हुआ चलूंगा कि कब हम उन्हें पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट हम लोगों ने क्या देखा? तो हम लोगों ने नेक्स्ट प्रॉपर्टीज देखी। कितनी प्रॉपर्टीज पढ़ी? तो हम लोगों ने एक्चुअली 2 प्रॉपर्टी पढ़ा। एक कि अगर 2 फंक्शन हमारे पास दिए गए हैं तो उनको स्प्लिट करके 2 भागों में तोड़ सकते हैं। अगर क्वेश्चन के बीच में प्लस माइनस है तो प्लस माइनस रखेंगे, मल्टीप्लीकेशन नहीं, प्लस माइनस, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन के बारे में मैंने बताया वो बाई पार्ट्स है। दूसरा हम लोगों ने प्रॉपर्टी ये पढ़ा कि अगर किसी फंक्शन में कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई है, आप चाहो तो उस कांस्टेंट को इंटीग्रेशन से बाहर निकाल सकते हो और उस कांस्टेंट को बाहर निकाल के बाहर रख दोगे और जो फंक्शन आपके पास बचा हुआ है उसको सिंपली इंटीग्रेट कर लोगे, जैसे इंटीग्रेट कर। उन दोनों को मिक्स करके मैंने एक फॉर्म यहाँ पर आपको समझाया है। और जो यहाँ पर मैंने आपको 2 एग्जाम्पल दिए, एक एग्जाम्पल यहाँ पर था, ये दूसरा एग्जाम्पल था जिसके बेसिस पर आपको समझाएगा। इसके बाद मैंने इस चैप्टर का आखिरी भाग आपको बताया जिसमें मैंने आपको बताया कौन से वो चैप्टर्स है, कौन से वो मेथड्स है जिनको हम जानेंगे। हमारे जो मेथड है वही हमारे चैप्टर बनेंगे। हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे सिंपल इंटीग्रेशन, जो कि हमारा #2 से स्टार्ट होगा। इसके बाद हम लोग मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन 1 स्टार्ट करेंगे। इसके बाद हम मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन 2 स्टार्ट करेंगे। 1 और 2 जब दोनों ही सब्स्टिट्यूशन है तो 1 और 2 में तोड़ा गया है, यानी कि दोनों में बेसिक कोई डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है चैप्टर के दौरान जानेंगे। पार्शियल फ्रैक्शन का एक मेथड है उसे सीखेंगे। फिर इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स सीखेंगे। बाई पार्ट्स के बारे में दोबारा बता दूं, जब 2 फंक्शन का प्रोडक्ट होता है और इसे इंटीग्रेट करना होता है जैसे u * v, तो वो बाई पार्ट्स में आता है। और फाइनली हम लोग स्पेशल फॉर्म सीखेंगे, जिसे अगर आप लोगों ने पहले 5 चैप्टर्स को अच्छे से कर लिया हुआ है तो आपको 6th चैप्टर के करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप बिना उसके कर लो। आई होप कि आपको सारी चीजें मैं समझा पाया हूँ। मेरा नाम है मोहम्मद शहबाज आलम, आप देख रहे थे रमजान ट्यूटोरियल। वीडियो पसंद आने पे वीडियो को लाइक कर दें, ना पसंद आने पे डिसलाइक करके जरूर बताएं वीडियो में क्या प्रॉब्लम है जिन्हें हम इंप्रूव करें। इंटीग्रेशन के बाकी वीडियोस के लिए वीडियो के एंड के वेट कीजिए, जहां पर आपको #2 या फिर वीडियो का प्लेलिस्ट मिलेगा, वहां से आप उन वीडियोस को कंप्लीट कीजिए। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।